सार्वजनिक मुद्दों पे ऐसा है ये। चलो पहले S9 से स्टार्ट करते हैं। S9 वाले में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। अब हमें थोड़ा वक्त दीजिए अपने मैनेजमेंट में। मैं जाके हमारा क्योंकि मुख्यालय ऋषिकेश उत्तराखंड में है, जाऊंगा। अभी अपने क्योंकि हमारे CMD चेंज हो गए हैं और अभी कोई परमानेंट CMD भी नहीं आया, टेम्परेरी CMD है, तो उनसे फिर भी मैं जाके चर्चा करूंगा और फिर उसका कोई रास्ता निकालेंगे। अगर कुछ फिर आप लोगों को अवगत कराएंगे। दूसरा जो अभी भू विस्थापितों वाला हुआ है, भू विस्थापितों वालों में सूची बन रही है, उसको हम कोशिश करेंगे, उसको एग्री कर लेंगे। 15 दिन में फाइनल करेंगे। हाँ चलो, भू विस्थापित वाला तो हम 15 दिन में कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, फाइनल। हाँ नहीं हाँ, आप 28 तारीख के अंदर हाँ आप कोई समय दीजिए, क्योंकि 28 तारीख तक चलो भू विस्थापित वाला 28 तारीख के अंदर, इसका थोड़ा सा 28 तारीख के अंदर, क्योंकि मुझे ऋषिकेश जाना पड़ेगा 28 तारीख इसी बीच में। अब ये तो तय हुआ ना कि हम लोग डेलीगेशन लेके आप चलेंगे हम लोग को। एक बार हम बात कर लेते हैं। नहीं, आप यहाँ से दूरभाष पे बात करें और हम लोगों को ले चलो। हम लोग इस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहते हैं। चल ठीक है, मार्च के महीने में ठीक है, ठीक। मार्च में शर्मा जी रहेंगे। नहीं गारंटी नहीं। नो भाई, आप जबरदस्ती बात करें। अच्छा ठीक है भाई। अरे भाई जो कुर्सी पर रहेगा करेगा भाई, अगर नहीं रहूंगा एक बात। दो कुर्सी पर रहेगा, हम चाहते हैं कि आप अपने रहते करके आपके। चलो कोशिश करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ तो और बाकी जो मुद्दे हैं, जो भी एक एक करके सब वार्ता हुई है, जो भी निर्णय लिया गया है उसके अकॉर्डिंगली सब काम किया जाएगा। और कितने दिन का आप समय चाह रहे हैं इस सब कामों के लिए? ये पूरे इन कामों के लिए आप कितने दिन का समय चाह रहे हैं? अब देखिए पाठक जी, अलग अलग मुद्दे हैं ना। जैसे अभी तो कुछ मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो जो भू विस्थापित वाला है कि हम 28 तक ही क्लियर कर देंगे। आप टोटल डे बताएं कि इतने दिन हमको 7 साल दिए तो इतने दिन और दे। चलो एक महीने का समय दीजिए। नहीं, 1 महीने बहुत उतना लगेगा, क्योंकि देखो ऐसा है, बातचीत होगी वहाँ पे निर्णय लेना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज अपने हाथ में नहीं है अब हम कैसे बोल रहे हैं। तो जो अपने हाथ में है उसका तो वादा मैं कर ही रहा हूँ। ठीक है, भू विस्थापित वाला अपने हाथ में है, हम इसी महीने के अंदर 28 तक क्लियर कर देंगे इसको जो है। अरे ये आए हैं मकान वाले और विस्थापित वाले नाम जो है, जो सूची जो है ये है, इनमें सब हमें हमारी तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। जो विस्थापित वाले हैं ना, वो आपको साहब निर्णय जो साहब निर्णय दे देंगे, हम उसको मान लेंगे। कोई बात नहीं, हम उसको सबको विस्थापित का लाभ दे देंगे। अब वो साहब के ऊपर है, साहब ने कमेटी बनाई हुई है और उसको जो है उसका निस्तारण करके हमारे पास अनुमोदित सूची भेज दें। साहब जो भी निर्णय ले लेंगे, हम कहीं इफेक्ट पैट नहीं लगाएंगे, उसको मान लेंगे हम। तो और बताइए किस पे आप। S9 वाले के लिए हम लोग ये चाहते हैं कि आप 15 दिन का टाइम दे दीजिए। 15, अरे यार 15 दिन में सिर्फ ये तो करना है कि हम देंगे कि नहीं देंगे। आपको एक पत्र देना है SDM को। 15 दिन के अंदर ऋषिकेश जाइए, चाहे यहाँ से जाइए। शर्मा जी 28 तारीख के पहले हमारा मतलब सुने, मेरी परिस्थिति सुनिए। हमारी सारी पीड़ा शर्मा जी जानते हैं और SDM साहब। शर्मा जी भगवान करे, मैं चाहता हूँ कि साल भर रहे, 2 साल रहे, लेकिन इनका 3-4 बार कार्यकाल बढ़ चुका है। 28 तारीख के बाद बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा गारंटी नहीं। तो yes/no में जो उत्तर देते हो शर्मा, 28 के अंदर ऋषिकेश घुस जाए, हम लोगों को ले चलें, जरूरत हो तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। मदद के लिए, अपनी बात रखने के लिए हम टीम लेके जाने को तैयार हैं। 28 तारीख के अंदर शर्मा जी इस मुद्दे में ये कह दें कि हम सहमत हैं कि गैर सहमत हैं। आप गैर सहमत होंगे तो हम लोग फिर अपना सोचेंगे। और यदि आप 28 तारीख के पहले सहमत हैं तो प्रशासन को लिखित में चिट्ठी जारी करा दीजिए कि हाँ ये मैं इस भुगतान के लिए सहमत हूँ। इतना देखिए, भुगतान में टाइम लगेगा, लिस्ट बनने में टाइम लगेगा, लेकिन सहमत गैर सहमत बनाने में 5 साल नहीं लगता। ये सामान्य बात है। आप सुनो थोड़ा, सिंह साहब आप उस चीज को नहीं समझ रहे, मैं शर्मा जी को समझ रहा हूँ। ये शर्मा जी अंदर से बहुत नरम है। नारकेले समाकार दृश्यन्ते खलसज्जना अन्य बदरिकाकार वैरेव मनोहरा।
मार दिया। तो ये मैं सब समझता हूँ, पंडित के घर में पैदा हुआ हूँ साहब, 1.5 घंटे पूजा करता हूँ, सारे श्लोक जानता हूँ, भागवत महाभारत सब जानता हूँ, पर मैं व्यवहार को बहुत मानता हूँ। हम खास तौर से चाहे जिससे संबंध बन जाए उसको मैं जीवन भर पार करने का प्रयास करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि 28 तारीख को शर्मा जी आज 20 तारीख को बैठे हैं, 8 दिन 9 दिन बचा है, टीम बना लें, हम लोग इनके साथ में चल के 4 दिन में आप बात कर लीजिए, फोन से बात देखिए और फिर इनको लेके चलिए। इनके सीएमडी जब तक प्रेशर नहीं पड़ेगा, जिसका काम चलता रहेगा वो नहीं सुनेगा। आप 3 साल हमारी बात, मैं भी कुछ अनुभव रखता हूँ, 58 साल का हूँ और एलएलबी भी किया। मैं ये कह रहा हूँ इनके सीएमडी कोई फाइनेंशियल मामले में कोई इतना जल्दी रिस्क लेने को तैयार नहीं होता, मेरा अनुभव है। जब शर्मा जी जनता ले जाके कहेंगे कि ये काम नहीं होगा तो आपका काम बंद होगा। हम लोग ये बात ये कह नहीं सकते, ये हम लोग कहेंगे, और हम लोग जब उनके ऊपर प्रेशर करेंगे तो सामने वाले पे दबाव बनेगा, तब सामने वाला सुनेगा। एक कर्मचारी एक अधिकारी से किस हैसियत से बात करेगा, एक विवेक पटवारी एसडीएम से किस हैसियत से बात करेगा, बताइए आप। शर्मा जी की सीएमडी के सामने बुरा मत माने, उतनी निश्चित है जिस तरह से विवेक पटवारी की एसडीएम देवसर के सामने है। हमारे तो और भी नीचे है, तो सीएमडी तो व्यवहारिक बातें बता रहे, ठीक है। तो मेरा कहना है कि शर्मा जी भले योग्य हैं, अनुभव है, लेकिन सीएमडी के सामने विवेक पटवारी जैसे हैं। जात जमावत जो है ना, जात जमावत कंपनी का ठीक है ना, बुरा मत मानो। चक्कर मार। तो मेरा ये कहना है कि सीएमडी एसजेबीएन का चार्ज है, वो कब मिलेंगे ये भी देख लो। चलो कोशिश कर रहे हैं। तो ये करें, और खास तौर से ये आपका मुद्दा हुआ। हाँ लीजिए, बोलिए। हाँ, बताइए करते हैं। और तो उसमें क्या कब तक में आप उत्तर देगा? 28 के पहले उत्तर चाहिए हमको। चलो 28 तक मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा भाई। जो चीज हमारे प्रयास नहीं, हमको 28 तारीख में स्नो में उत्तर चाहिए। चलो 28 तारीख के पहले हमको उत्तर दें। ठीक है, एक प्रश्न है आप, ठीक, चलो मान लिया मैंने। अब हम ज्ञापन देते हैं आपको। अच्छा, एक हम हमारे बीच में उपखंड अधिकारी एसडीएम साहब हैं। एसडीएम साहब एक हिस्से मुआवजा पाए गए या 1/2 हिस्से नहीं पाया। एसडीएम साहब हैं, तो पाछे तो एसडीएम साहब से भी मैं आश्वासन चाहूंगा भाई माई कि एक इन हमारे मांग पत्र में एक कमेटी गठित करें बिंदु, और वो कमेटी फील्ड में आकर हर मुद्दे की जानकारी बना करके आपके पास 10 दिन के अंदर 12 दिन के अंदर जो टाइम लिमिट कर दे उसमें नहीं हम दे रहे हैं, पूरा हो जाए। और दूसरा, जो विस्थापन की सूची 2 वर्ष से लंबित है, ये महिलाएं ये बैठे 45 की बात कर रहे हैं, उसके लिए तहसीलदार ने प्रतिवेदन आपके यहाँ फिर भेज दिया, 2 बार 3 बार कलेक्ट्रेट में गई, वापस आ रही है। एसडीएम साहब आपके यहाँ से कब तक जाएगी? और शर्मा जी उस सूची को, कलेक्टर इतना फ्री नहीं है, शर्मा जी उस सूची को लेके कलेक्टर के पास जाएं, आपका प्रतिवेदन बनवा के, और कलेक्टर से बोलें कि ये साहब जायज है, इसको कर दो। एसडीएम साहब उस भाषा से कलेक्टर से नहीं कर सकते जो शर्मा जी कह सकते हैं, एक दूसरे की मजबूरी और सीमाएं हैं। शर्मा जी उस काम को खुद टाई अप करें और उसको लेकर के एसडीएम के पास जाएं, बिड़ला के जो अधिकारी हो वो जाएं, कलेक्टर को कन्विंस करें। कलेक्टर को 10 तरह का अच्छे बुरे बर्ताव करने वाले लोग जाते होंगे, आप जा करके उसका अनुमोदन कराएं। ठीक है साहब, भिजवा दीजिए तो फिर चला जाऊंगा मैं, कर देता हूं। ये मेरे मांग है इस विषय में एसडीएम साहब। एक तो कमेटी की जो आपने बात करी है, वो मैं तहसीलदार के नेतृत्व में 2 पटवारी का टीम बना करके इसकी हम जाँच करा दें। कंपनी आप अपनी तरफ से कोई आदमी दे देना, क्योंकि वो भी जाकर के जाँच करे, और हमारे स्टाफ को रिसोर्स भी उपलब्ध कराना पड़ेगा कि वो आएंगे तो गाड़ी घोड़ा आपको देना पड़ेगा, आपको कमाने वाले आदमी को ये अपना पेट्रोल लगा नहीं आएगा। दूसरी बात जो है कि आपने बताया है कि जो पीडीएम वाला, तो आपके पीडीएम को हम 2 बार भेज चुके हैं, वहाँ से 2 बार रिजेक्ट हो गया है। कुछ आपत्तियाँ गाँव के लोग ही कराते हैं, वहाँ उनका कहना पड़ता है कि ये लोग चित्रवई कला के रहने वाले हैं, इसलिए ये लोग पात्र नहीं होंगे।
अब ग्राम पंचायत सरपंच सोशल मीडिया द्वारा जो लिस्ट दी गई थी, उसी लिस्ट में से ये 45 लोग हैं। तो अब जो इसमें से एक्टिविटी होगी 45 लोग हैं। और मैं फिर से एक बार उसको भेज देता हूँ, पूरी फोटो साइज की प्रति भेजता हूँ। 20 लोगों का उसमें से डॉक्यूमेंट नहीं है। तो शर्मा जी, मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि उसको देखें। जो 20 लोग जिन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट किया है, उस 20 लोगों के डॉक्यूमेंट लें। पटवारी जी, आप भी देख लीजिए, वो 20 जो बचा हुआ है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। और उसको 20 का भी उस पर टिप अंकित करो कि उसमें क्या है, उसका डॉक्यूमेंट क्या है, कहाँ का निवासी है, और उसको 1 सप्ताह के अंदर तुम हमको दे दो। तो मैं उसको जैसे मिलेगा तो हमारे यहाँ तो सेवने निकल जाता है। और शर्मा जी, आप उसको देख करके करवा लीजिए। सर, एक फसल का सर्वे अच्छा, वो कन्वेयर की ठीक है। ये कन्वेयर के किनारे का एक मुद्दा आया है कि कन्वेयर के किनारे